कि मतलब एक इन्वेस्टर है, उनके हर बार यही आंसर्स हुए हैं कि सर ये गोल्स है अपने, ये 5 साल, ये 10 साल, ये 15 साल के हिसाब से, ये होराइजन के हिसाब से ये पोर्टफोलियो डेवलप हो चुके हैं। एंड अब उस एंगल पे ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये निकालो, ये कम कर दो, ऐसा कर देंगे, अब स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है, अब उसको निकाल देते हैं, अब लार्ज कैप में चलते हैं, अब लार्ज कैप में फ्लेक्स कैप में चलते हैं, वैल्यू फंड में चलते, मूव करते रहो, ये करते रहो। और उसके चक्कर में एक्साइटिंग बनाने, अब ये जर्नी जो है ना, एक्साइटिंग या पता नहीं स्पेकुलेटिव बन जाती है। और उस केस में फिर अल्टीमेटली मतलब मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि 5-7 बार बता दिया, उसके बाद वी ऑल्सो सरेंडर कि बस अब जो सर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अपने, हाँ दिस इज द ओके, ये लग रहा है आपको ये बेस्ट है, चलो ये बेस्ट, ये करते हैं। तो उस केस में ब्रॉडर लेवल पे यही लगता है कि भाई इक्विटी का एलोकेशन कंटिन्यू रखो, बस यही इंपॉर्टेंट है। सो मतलब यहाँ ये जो डायनामिक एलोकेशन चेंज करने का जो एक इन्वेस्टर्स को एक बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकफायर करता है उनके फाइनेंशियल प्लानिंग पे। और अल्टीमेटली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट, टू मच ऑफ चर्निंग द पोर्टफोलियो, ऐसा बार बार लगना हाँ कुछ तो कर रहा हूं के चक्कर में अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट कमिंग। और वो मतलब जहां हमने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके, एक डिसिप्लिन फॉलो करके एक अल्फा जनरेट करना चाहिए, वहां पे अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस क्रिएट कर देते हैं। ये ओनली थिंग इज दैट कि ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने की चक्कर। अब जैसे एग्जांपल, अब जैसे कल ही एक एक्शन हुआ था जिसमें कल पैसा निकला और आज मार्केट ऊपर चला गया, मतलब कल जब गिरा तब ये, और ये आएगा अब हम चेंज कर देंगे पोर्टफोलियो। ये छोटी छोटी चीजें 1-2-3% के नंबर्स हो जाते हैं एंड दे इम्पैक्ट यू। उसके ऊपर कंपाउंडिंग वगैरह के मैथ्स को भी वो चेंज कर देता है, बिहेवियर्स भी अलग अलग। फिर एक बार अकाउंट में पैसे आ गए, एग्जांपल मैं बोलता हूँ, एक इन्वेस्टर थे, हाँ भाई कितना, हाँ सर कितना निकालना है, जो हाँ यार ये 50 लाख रुपीज निकाल देते हैं। तो फिर ओके 50 लाख, अच्छा एक काम करो ना, उसमें 53-54 लाख लग रहे हैं, तो चल निकाल दो, पूरे ही निकाल दो, 54 लाख रुपीज निकाल देंगे पूरा फंड, चलो कर दे सर, ये 54 ये इन्वेस्ट करे, एक काम करो 50 कर देते, 4 मुझे अकाउंट में रहने देते। तो यार ये मतलब, और ये छोटी छोटी लगता होगा लोगों को कि कोई क्यों 4 बहुत नॉर्मल, ये फाइनेंशियल प्लानिंग से सारी चीजें की गई थी, वो 4 लाख रुपए अकाउंट में रखने का कोई लॉजिक नहीं था। कंपाउंडिंग में बहुत मैटर करेगा, आने वाले 5-10-15 सालों में ये 4 लाख उनके वहीं रह गए। एंड दिस इज नॉट द सिंगल इवेंट विच इज हैपनिंग, ये इवेंट्स होते रहते हैं। तो ये आपकी पूरी कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर देता है। एक रिस्क आप ये ले रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, बाद में फिर से डाल रहे हो, उसके चक्कर में वो अगर उस दिन में 1-2 दिन में मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, 3-4 दिन में आता है, 2 दिन में पैसे आते हैं, उसके बाद फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, 2 बजे से पहले पैसा नहीं गया अकाउंट में म्यूचुअल फंड के, तो आपको दूसरे दिन की एनएवी मिल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे कीप ऑन ड्रैगिंग आवर परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। हम इसको क्यों अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? एक बार हो गया ना डिसीजन लेना है तो खत्म करो उसको। नहीं 54, अच्छा 4 लाख रख देता हूँ, 5 लाख रख देता हूँ, 6 लाख रख देता हूँ, क्या फर्क। कभी ऐसा नहीं होता कि 54 निकाले तो चलो भाई 60 कर देते, अकाउंट में 6 एक्स्ट्रा पड़े। क्यों कर रहे हैं हम? नो आइडिया। अननेसेसरीली उस सिंप्लीफाइड प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करने जा रहे हैं। क्या अचीव कर रहे हैं पता नहीं, मतलब लगता है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग। अरे मतलब लॉट ऑफ टाइम तो इन्वेस्टर्स, अरे परिमल तुम कुछ करते ही नहीं हो यार, कोई अरे क्या करना है, मतलब अरे आपको, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, आप पीछे बैठे हो, अच्छी तरीके से गाड़ी चल रही है प्रॉपर इसमें, अरे यार कुछ तो करो यार, कुछ तो स्टीयरिंग घुमा दो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे क्यों करना, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा सर। अरे नहीं यार कुछ तो, मतलब यार बड़ी बोरिंग गाड़ी चलाते हो तुम्हारे, तो अच्छी है ना, मतलब बोरिंग है तो अचीव हो जाएगा ना वो गोल। तो उसी हिसाब से तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो। आज आज बहुत बढ़िया मीटिंग हुई हमारी मिस्टर नीलेश शाह जी से, तो उसमें जब हम पूछ रहे थे कि इसमें कि सर ये एक तो मतलब हमने कुछ पॉइंटर्स रखे और वहां से वैलिडेशन आया तो काफी अच्छा लगा हमें, पहली बात। तो मतलब अराउंड 25-30% का जो है वो ओवर, मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में। अब उसमें जैसे जिस तरीके के अनप्रेसिडेंटेड फ्लोज हम स्मॉल एंड मिड कैप के साइड में देख रहे हैं, तो वो एक ऐसा फ्लो है कि जो एक आपको 5-10% का एक्स्ट्रा री रेटिंग स्मॉल एंड मिड कैप में हो गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आने वाले अगर 1-1.5 साल के लिए
स्मॉल एंड मिड कैप्स परफॉर्म नहीं करते, स्टॉक्स वहीं रहते हैं, इंडाइसेस वहीं रहते हैं, और अर्निंग्स अगर 12-15% से बढ़ जाती है, then in next 1 year's time the valuations will start looking attractive again. True. Again, I'm not saying कि नहीं स्मॉल एंड मिड कैप पे डालो, लमसम डालो पैसा, नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, आपके गोल्स अचीव नहीं हुए हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए है, 10+ इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, प्लीज डू नॉट चेंज दोज एलोकेशंस। वो बहुत जरूरी है उस एलोकेशन को कंटिन्यू करना, उसको मत कीजिए अरे निकाल देता हूं, अब ना बहुत महंगे हो गए, अब मैं इन्वेस्ट करूंगा, जब नीचे आएगा तब आई विल इन्वेस्ट, टिल दैट टाइम आई विल इन्वेस्ट इनटू लार्ज कैप्स। ये क्यों करना है ये सारी चीजें? अननेसेसरीली शॉर्ट टर्म में टैक्सेशन लाना, टैक्सेशन टैक्स भरना पड़ेगा उसके लिए, फिर वो जब अकाउंट में आता है पैसा, अरे काम कर देना यार, अभी ये हमने एसटीपी से जाते हैं, हम लिक्विड में डाल के धीरे धीरे डालते रहेंगे, एसआईपी लगा देंगे उसकी, क्यों करनी है ये चीजें? व्हाई आर वी ट्राइंग टू टाइम द मार्केट? एक बार फिक्स हुआ था ना फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, नॉट रिक्वायर्ड। उसको एक्साइटिंग करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ थिंकिंग या फिर फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं कुछ तो कर रहा हूं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया व्हेन यू आर मैनेजिंग योर मनी। True.